सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में हम जानेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क क्या है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट की हर वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा तो ये डिफरेंसेस आपको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाएंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानना शुरू करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। पहले ये डिविजन्स होते किन सेल्स में हैं, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में या फिर बॉडी सेल्स में होता है और जर्म सेल्स में तभी होता है जब मल्टीप्लिकेटिव फेज हो गैमेटोजेनेसिस की। वही मियोसिस जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में या फिर जर्म सेल्स में ही होता है। तो इस पर से आपको ध्यान में आया होगा कि माइटोसिस में अकर इन हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स while meiosis always occur in diploid cells. पीरियड ऑफ अकरेंस की बात करें तो माइटोसिस अकर थ्रूआउट द लाइफ, वही मियोसिस जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही होता है। माइटोसिस की जो प्रोसेस है दैट कंप्लीट्स इन वन सीक्वेंस, मतलब यहां पर कोई माइटोसिस 1 माइटोसिस 2 ये नहीं होगा। पेरेंट सेल एक बार ही डिवाइड होता है, पर मियोसिस जब आप देखोगे तो वहां पर ऐसा नहीं है। मियोसिस की प्रोसेस दो सक्सेसिव डिविजन्स जिन्हें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं इनमें कंप्लीट होती है, जो एक के बाद एक होते हैं। मतलब यहां पे पेरेंट सेल 2 बार डिवाइड होता है। जो आउटकम है इन डिविजन्स का, मतलब कि डॉटर सेल्स, उनके बारे में बात करें तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल का डिवीजन होकर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं विच आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। इनमें उतने ही क्रोमोसोम्स रहेंगे और उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा जितना कि पेरेंट सेल में था। वही मियोसिस में एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे विच आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों भी आधे ही रहेंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अब प्रोफेज की बात करें तो माइटोसिस की प्रोफेज मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 से शॉर्टर है और सिंपलर भी है। माइटोसिस की प्रोफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। वहीं मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया था, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो माइटोसिस में नहीं नजर आते हैं, जैसे लेप्टोटिन स्टेज में बुके स्टेज, जाइगोटिन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना या फिर सिनेप्सिस होना, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होना, डिप्लोटिन स्टेज में डीसिनेप्सिस होना और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। ये सारे इवेंट्स माइटोसिस की प्रोफेज में एब्सेंट होते हैं और मियोसिस 2 की जो प्रोफेज 2 है वहां पर भी ये एब्सेंट होते हैं। फिर माइटोसिस की मेटाफेज में क्रोमैटिड्स अकर इन द फॉर्म ऑफ डायड्स, वहीं मेटाफेज 1 में क्रोमैटिड्स ऑफ द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर एज द टेट्राड्स। माइटोसिस में एक ही मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, वही मेटाफेज 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स बनती है और मेटाफेज 2 में एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं विच आर मोनैड्स। वही मियोसिस 1 के एनाफेज में या फिर एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते हैं, यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जिसकी वजह से डायड्स बनते हैं। मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। फिर माइटोसिस में हमेशा टेलोफेज स्टेज होती ही है, पर मियोसिस 1 की टेलोफेज 1 कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है, पर हाँ टेलोफेज 2 हमेशा प्रेजेंट होती है। उसी तरह माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस हमेशा होगी, पर मियोसिस में साइटोकाइनेसिस 1 कभी कभी एब्सेंट हो सकती है, साइटोकाइनेसिस 2 हमेशा प्रेजेंट रहेगी। माइटोसिस से जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं वो एक दूसरे के जैसे तो दिखते ही है, पर वो पेरेंट सेल की तरह भी होते हैं। They receive the daughter chromosomes of each homologous chromosome. पर मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से तो अलग होते ही है, पर पेरेंट सेल से भी अलग होते हैं, क्योंकि डॉटर सेल्स रिसीव ओनली अ मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम ऑफ होमोलॉगस पेयर एंड thus the number of chromosome remain half than the parent cell.
माइटोटिक डिवीजन से जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं दे डिवाइड अगेन आफ्टर इंटरफेज, मतलब वो फिर से सेल साइकिल में एंटर करके डिवाइड कर सकते हैं। पर मियोटिक डिवीजन से जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं दे डू नॉट डिवाइड एंड दे एक्ट एज गैमेट्स। तो माइटोसिस की जो प्रोसेस है दैट ऑकर इन बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, while meiosis occur only in sexually reproducing organisms। फिर जैसे सिग्निफिकेंस की वीडियो में हमने देखा, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, हीलिंग, रिपेयर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सोमैटिक सेल्स। पर मियोसिस इन सब में मदद नहीं करती। मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो वेरिएशंस भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, and thus the quality and the quantity of the genes remains the same। अब अगर वेरिएशंस ही नहीं बनते तो एवोल्यूशन में भी माइटोसिस का कोई रोल नहीं रहेगा। पर मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है तो वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड thus मियोसिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेसिएशन एंड एवोल्यूशन। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर की एक तरह से रिवीजन करते हुए माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस जाने हैं।